नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़ी से बड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बाहर आएं। क्या ऐसा कोई तरीका है जिस तरीके से हम एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं? हम फोबिया, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर इन सब को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हम डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी 100% और परमानेंट क्योर। तो दोस्तों, आज ये पूरी चर्चा, इसका क्या तरीका है, इसका सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और शादीशुदा लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप डालते रहते हैं कि आपकी वजह से जो है मेरा भी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, और वो कहता है कि तेरी वजह से मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर सही तरीका किसी एक को पता चल जाए तो वहां से वो तरीका सब लोगों को पता चल जाएगा, और इस समस्या से आज़ादी पाना, इस समस्या से मुक्ति पाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से ये जो समस्या है ये हमें प्रभावित करती है और फिर कैसे इसका समाधान होगा। दोस्तों, आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि जिसको हम बड़ी से बड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन कह रहे हैं, ये समस्या है क्या? ये क्यों होती है? दोस्तों, इसके अंदर 100% क्योर है, 100% इसमें समाधान होता है, 100% इसके अंदर रिजल्ट है। सारे मरीज इसके ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इलाज से। और सही तरीका क्या है, इसके लिए हमें इसके कारण को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अंदर 3 प्रकार के कारण रहते हैं। जो पहला जो कारण है कि ये समस्या हुई क्यों, इसका जो पहला कारण है वो आपके विचारों पे डिपेंड करता है। कि दोस्तों, इस समस्या के अंदर जो विचार हैं वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिव विचार एक इंसान के मन के अंदर अपने आप पैदा होते हैं। जैसे सुबह आप उठते हो तो आपके मन के अंदर अपने आप पैदा होता है कि अब सुबह हो गई है, अब सूरज जो है वो इस लेवल पर है, इतनी धूप है, तो अभी 9 बजे हैं। और पूरा जो आपका जीवन है उसका लगभग जो हिस्सा है वो अपने आप हो रहा है। अब इन अपने आप होने वाले हिस्सों के अंदर आप मान के चलो कि कुछ विचार जो अपने आप पैदा होने लग गए और वो विचार नेगेटिव है, तो वो आपको परेशान करेंगे। आपको परेशानी बाहर से आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर के जो विचार हैं वो ही आपको परेशान करने लगे। तो ये इसका पहला कारण होता है कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, अब इसके आगे आते हैं तो उसके अंदर दूसरा जो कारण है वो है आपका नेगेटिव माइंड या नेगेटिव मन या नेगेटिव मूड। और दोस्तों, जब आपका विचार नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव बातें दिमाग में आ रही है, तो उसकी वजह से आपका जो मन है वो भी नकारात्मक स्थिति के अंदर आ ही जाता है। ये इसका एक कारण भी हो सकता है किसी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती है, उनकी वजह से भी आपका जो मन है वो नेगेटिव हो सकता है। तो मन का नेगेटिव होना एक दूसरा नंबर का कारण बनता है, क्योंकि नेगेटिव जब आपका मन हो जाता है तो उसके वो नेगेटिव विचारों को पैदा करने के लिए एक एनवायरनमेंट जनरेट कर देता है। आपका मन जब उदास है तो ना आपको आपको खाना अच्छा लगेगा, ना आपको कहीं पर रहना अच्छा लगेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो आपकी जो पूरा एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, ये 2 जो कारण हैं, ये मिलकर तीसरे कारण को पैदा करते हैं, और वो रहता है आपके सिम्पटम्स, आपके लक्षण, जिससे आपको ये पता चलता है कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समस्याएँ चल रही हैं। और वो क्या है? वो है आपके सबसे पहले इमोशनल लक्षण, यानी कि मानसिक आपके लक्षण, मन का उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन सा रहना, किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा लगना, हर एक चीज़ का एक नेगेटिव मतलब सा पता चलना। अगर किसी ने प्रशंसा भी की है तो अपना माइंड अपने आप सोचने लग जाना कि भई ये प्रशंसा नहीं कर रहा है, ये तो कटाक्ष कर रहा है, मैं तो इतना अच्छा हूँ ही नहीं, ये तो जो इंसान है वो मेरी बुराई करके गया है। तो दोस्तों, ये सारे जो इमोशनल लक्षण हैं वो आने लग जाते हैं। इसके साथ में फिजिकल जो लक्षण हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहना, खाना खाओ तो आपको टेस्ट नहीं आना, और
वीकनेस इतनी कि उठ के खड़ा होकर कोई काम करें या फिर कहीं पर जाएँ, वो सारी चीज़ें भी नहीं हो पाती। तो ये सारे जो लक्षण मिलकर आपको एक पूरी बीमारी बनाते हैं और जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन। लेकिन दोस्तों इसका 100% क्योर है और वो कैसे हैं? आइए अब इसको समझते हैं। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले और सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लें, उसकी आप मदद लेवें। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमारे जो फ़ोन नंबर है उसके द्वारा आप हम तक पहुँच सकते हैं। हमारी वेबसाइट है उसके द्वारा पहुँच सकते हैं। हमारी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है उसके द्वारा आप हम तक पहुँच सकते हैं। और वो चलने के बाद में तुरंत अगर आप रिलीफ़ चाहते हो क्योंकि परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। तुरंत रिलीफ के लिए आपको मेडिसिन की बहुत आवश्यकता रहती है। आप इसके अंदर मेडिसिन लीजिए जो कि आपके मन को उठाएगी। उसके मन के अंदर बहुत महीन नाड़ियाँ होती है जिसके बीच में जो जॉइंट है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उस वो न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज कर देगी। उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करती है और आपके मन को एकदम से उठा देगी। तो जैसे ही आपका मन खुश हुआ वैसे ही आपके विचार नेगेटिव कम हुए, पॉजिटिव विचार कुछ न कुछ आना स्टार्ट हो जाए। और ये दोनों चीज़ें जब जैसे ही ठीक हो जाती है तो आपके जो लक्षण हैं वो भी ठीक होने लग जाएँगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी सॉल्यूशन रहता है। अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो इसके जो कोर कारण है, इसका जो मेन कारण है और वो मेन कारण क्या है? जो इसका जो रूट कॉज़ है और वो मेन कारण है नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि आपके मन के अंदर जो विचार चलते हैं वो नेगेटिव आते हैं। आपका मन एनवायरनमेंट से जो कंक्लूजन बनाता है वो नेगेटिव कंक्लूजन आपका मन बना रहा है जिससे आपका माइंड सेट नेगेटिव हो गया, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका नेगेटिव हो गया है। तो आपको उस नज़रिए की वजह से हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है दिमाग के अंदर, हमेशा एक विरोधाभास रहता है कि ये सही है या ये सही है, उसने मेरी बुराई की या उसने मेरी प्रशंसा की। और दोस्तों इसकी वजह से माइंड हमेशा काम करता रहता है और इसकी वजह से एक अ, एक ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है और उस ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से आपका मन स्ट्रेस में चला जाता है, मन उदास हो जाता है, माइंड में नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं और इस पूरे पैटर्न को आप जैसे ही उस पैटर्न में आते, इस जाल में आते हो तो आप इसमें फँस जाते हो और ये जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन है, वो हल्का से बड़ी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का जो रास्ता है वो तय करना शुरू कर देता है। दोस्तों इस पूरे को ठीक करने के लिए आपको अपने माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा, आपको अपने विचारों पर काम करना पड़ेगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ही परफेक्ट जो थेरेपी है वो सीबीटी थेरेपी रहती है जिसका पूरा नाम रहता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप चाहते हो तो इसका जो कोर्स है जो कि डिजिटल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध है। आप वहाँ से उसका डिजिटल कोर्स ले सकते हो। आप भले हॉस्पिटल में आकर या हॉस्पिटल के नंबर पर फ़ोन करके इसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हो और अपने आप को उससे जोड़ के और उसके साथ जब आप 1 सेशन या 2 सेशन उसके जब आप जॉइन कर लो तो उसके बाद में हॉस्पिटल से आप संपर्क करके और एक ऑनलाइन भी आप काउंसलिंग ले सकते हो। आपको पूरा इसके अंदर हेल्प मिलती है और अपने विचारों को समझने और उसको अच्छा बनाने, उसको चेंज करने में पूरी आपको मदद मिलती है। दोस्तों ये बिल्कुल इसी प्रकार की चीज़ है जैसे कि जो गाड़ी है इसके अंदर सबसे बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके टायर। टायर को मैं आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेट इस प्रकार से कर सकता हूँ क्योंकि गाड़ी के टायरों को हमेशा खड्डों से होकर गुज़रना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे जीवन की गाड़ी के अंदर भी सड़क जो है वो साफ भी मिल सकती है। हो सकता है आगे जाके हमें खड्डे भी मिले यानी कि मुश्किलें मिले और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन खड्डों के अंदर अगर टायर पंचर हो जाए तो सबसे पहले आप जैक लगाते हो। तो वो जैक एक प्रकार से आपका जो मेडिसिन लेते हो जिससे तुरंत आपको आराम मिलता है वो जैक है। लेकिन उसके बाद में आप क्या करते हो उस टायर को ठीक करते हो। उस टायर को ठीक करने के लिए दोस्तों सीबीटी थेरेपी का आपको उपयोग करना चाहिए और उसके लिए आपको भले डिजिटल कोर्स जॉइन कीजिए, भले आप ऑनलाइन ये सारी जो वीडियोज़ देखिए सीबीटी की और भले आप उसके लिए कोई काउंसलिंग लीजिए। लेकिन सीबीटी से अपने माइंड के माइंडसेट को ठीक कीजिए और अपने जीवन को सुधारिए। आप जब तक टायर को ठीक नहीं करते तब तक वो जैक आपको लगा के रखना पड़ेगा गाड़ी को अगर सीधा चाहते हो और फिर धीरे-धीरे जैसे ही टायर ठीक हो जाए सीबीटी से अपने आप को इम्प्रूव कर लो, धीरे-धीरे जैक को कम कर दो यानी दवाइयों को कम कर दो और आप एकदम पूरी तरीके से कितनी की भी बड़ी एंग्जायटी और डिप्रेशन हो, अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, कैसे लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ।
आपको इसी प्रकार की और वीडियोज़ मिलेगी। आगे आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, क्या समस्याएँ आ रही है, आप हमें कमेंट में बताएँ, हम आपको ज़रूर आगे इस प्रकार की जो वीडियो है वो देंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।